बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम जो है वो चैप्टर 20 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका सेकंड लेक्चर है इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट, हम जो है वो एक एक चीज पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड पंजाब बोर्ड से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको भी समझेंगे। साथ साथ हम बुक के अंदर से एक एक अल्फाज को समझेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज न्यू बुक है तो कोई भी चीज छोड़ना जो है वो बेवकूफी है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वक्त को जाया किए बगैर स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम है अल्ट्रासाउंड एंड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इसकी ना दो प्रोनाउंसिएशन है, इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं और दूसरा इसको इस तरह भी पढ़ते हैं पीईजो। पीई पीई की मतलब थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन निकालनी है, पीईजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आप इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ो या पीईजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ें, दोनों प्रोनाउंसिएशन आर गुड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। कहते हैं अल्ट्रासाउंड इज वाइडली यूज्ड नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग टेक्निक दैट अलाउज विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल बॉडी structures such as tissues, organs and fetus during pregnancy। स्टूडेंट, यहाँ पे वो कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है ना, नॉन इन्वेसिव, इसका क्या मतलब है? नॉन इन्वेसिव का मतलब है कि बॉडी को कट या सर्जरी किए बगैर बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है, जिससे जैसे हम टिश्यूज को देख सकते हैं, ऑर्गन्स को देख सकते हैं, फेटस मतलब बेबी को देख सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को हम देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग टेक्निक। ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बगैर कट लगाए, सर्जरी किए बगैर जो है वो हम इजीली देख सकते हैं टिश्यूज को, ऑर्गन्स को और प्रेगनेंसी वाले बेबी को। ठीक है, दिस इमेजिंग मेथड ऑपरेट ऑन अ फिजिकल प्रिंसिपल नॉन एज जीओ, इसे पीजीओ में पढ़ूंगा, पीईजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, which is central to the working of an ultrasound transducer। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड जो है हमारे पास, यहाँ पर इमेजिंग की पहले बात की, उसने कहा है कि वो कहता है कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग एक फिजिकल प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पीईजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, वो हमारे पास फिजिकल प्रिंसिपल किस पर काम करती है? पीईजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कहते हैं। तो ये इफेक्ट्स अल्ट्रासाउंड के ट्रांसड्यूसर की वर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर लिखा हुआ है, तो अब हम समझते हैं ये ट्रांसड्यूसर क्या है। सबसे पहले तो ये जो मैंने स्काई कलर का किया हुआ है, ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है अल्ट्रासाउंड की, किसके अंदर? फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल ये भी पूछ सकता है व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, ये भी पूछ सकता है हाउ टू यूज अल्ट्रासाउंड इन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है? कहता है द ट्रांसड्यूसर प्ले एन ड्यूअल रोल, इट जनरेट्स साउंड वेव्स एंड डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड सिग्नल फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर से दो इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला ये कि अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करता है। ठीक है, जनरेट अल्ट्रासाउंड वेव्स। ठीक है, और दूसरा बॉडी के अंदर अंदर से वापस आने वाली रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है ना, उस सिग्नल को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। मतलब जो बॉडी से रेज वापस बाहर निकलती हैं उनको डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रांसड्यूसर। आप सिंपल समझ लें, एक ऐसा आला, ऐसी डिवाइस है जो दो किस्म के काम करती है। एक तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट करती है और दूसरा बॉडी के अंदर से वेव टकरा कर जो वापस आती है उसे डिटेक्ट कर लेती है। ठीक हो गया। होपफुली अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। तो आपने ट्रांसड्यूसर बताना है कि वो क्या होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ये ग्रीन वाला जो मैंने किया हुआ है ये डेफिनेशन है ट्रांसड्यूसर की। नेक्स्ट अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास आता है द पीईजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये पीईजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं। कहते हैं द वर्ड पीईजो इलेक्ट्रिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पीईजेन which means to press and electric refer to production of electricity। स्टूडेंट, यहाँ पे वो कह रहे हैं जो वर्ड पीईजो इलेक्ट्रिक है ना,
वो ग्रीक जुबान का, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, जिसका जो पहला हिस्सा है वो पीइजीन है। पीइजीन का मतलब है टू प्रेस, प्रेस करना, ठीक है, और जिसका मतलब प्रेस करना है। और इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बनना, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है बिजली का बनना, ठीक है। दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1880 बाय टू फ्रेंच साइंटिस्ट। इसे कहते हैं पीईर, ठीक है, इसे पीईरी भी पढ़ते हैं, इसे पीयर भी पढ़ते हैं, ठीक है। पीईर जो है वो ठीक रहता है, और क्यूरी, और दूसरा नाम है जैक्स, ठीक है, इसे जैक्स पढ़ते हैं, वैसे तो जैक्वेस लग रहा है लेकिन जैक्स पढ़ते हैं, जैक्स क्यूरी, ठीक है। इसे पीईर, पीईरी भी पढ़ सकते हैं, पीयर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीईरी क्यूरी और जैक्स क्यूरी, इन दोनों के नाम, जाहिर सी बात है नाम तो हमारे लिए मुश्किल ही होगा, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं तो पाकिस्तान वाले बच्चों के लिए तो मुश्किल ही होता है इस तरह के वर्ड्स पढ़ना, लेकिन खैर ये दो वर्ड्स हैं वो आपने याद कर लेने। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि किसने डिस्कवर किया था पीइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हु इज डिस्कवर्ड द पीइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज डिस्कवर्ड इन 1880 में हुआ था। दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, जिनका नाम पीरी क्यूरी एंड जैक्स क्यूरी था, ठीक है। फिर आगे कहते हैं दे वर एक्सपेरिमेंटिंग विद क्रिस्टल सच एज क्वार्टाज, टोरमेलाइन एंड रुशील सॉल्ट, सोडियम सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर वो आपको क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास क्यूरी क्यूरी था ना, जैक्स और क्यूरी, इन्होंने ना क्रिस्टल पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन क्रिस्टल में ना जो था वो क्वार्टाज था, टोरमेलाइन था, और उसके साथ रुशी सॉल्ट था, ठीक है, ये शामिल थी, तीनों चीजें उसने यूज की थी। तो और रुशील साल्ट केमिकल नेम, जो रुशील साल्ट का केमिकल नेम है ना वो सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है, ठीक हो क्या। फिर आगे क्या कहता है दे फाउंड दैट वी मैकेनिकल प्रेशर वाज अप्लाइड टू दीज क्रिस्टल, दे जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर हुआ क्या था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया जब क्रिस्टल पर, और क्रिस्टल डिस्कवर करने के बाद उन्होंने जब मैकेनिकल प्रेशर लगाया, ठीक है, तो उस क्रिस्टल पर जब मैकेनिकल प्रेशर लगाया ना तो वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गए, ठीक है। तो मतलब उस सॉल्ट के ऊपर, उस क्रिस्टल के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया गया तो वहां पर चार्जेस क्रिएट हो गए। देयर एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द मैकेनिकल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स इन सर्टेन क्रिस्टल्स। तो उनकी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल में मैकेनिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसको पता चला कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कुछ क्रिस्टल्स के अंदर। फिर कहता है the piezoelectric effect is possible because of the unique internal structure of some crystals, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या पता चला कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ क्रिस्टल की यूनिक इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल होता है। इन क्रिस्टल के अंदर ना एटम चार्जेस खास तौर पर अरेंजमेंट में होते हैं, और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, इनके दरमियान में। फिर आगे कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा क्या है कन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ piezoelectric effect, there are two types, that one is direct and another one is converse piezoelectric effect। तो ये दो टाइप्स के नाम याद कर लेने। ये कहता है they crystals have no center of symmetry, and inside them there are small region with positive and negative charge। यहाँ पे स्टूडेंट वो कहता है कि हमारे पास जो जो हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के दिए हुए ना, जो ये ऊपर क्रिस्टल्स हैं, जो क्रिस्टल की बात कर रहा है, कहता है ये जो क्रिस्टल्स है ना, दो किस्म के क्रिस्टल्स, ये तीन किस्म के, जो तीन हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, क्वार्टाज हो गया, उसके बाद टोरमेलाइन हो गया, और रिशेल साल्ट हो गया, इसकी बात कर रहा है। फिर क्या कहता है इसके अंदर, कहता है कि हमारे पास जो है वो पंजर है, ये तो निकलता ही नहीं है, टाइम सा
अच्छा, तो यहाँ पर कहता है कि हमारे पास जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है ना, उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है नहीं होता। उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर जो है ना वो छोटे छोटे रीजन होते हैं, स्मॉल स्मॉल रीजन होते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से ना जगहें बनी होती हैं, छोटे छोटे से रीजन होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, फिर आगे कहता है कि नॉर्मली दीज चार्जेस आर बैलेंस। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये चार्जेस जो हैं वो बैलेंस होते हैं, बट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड द बैलेंस इज डिस्टर्ब and the charges move slightly causing an electric field to appear on the surface. This is called direct piezoelectric effect. देखिए, नॉर्मली तो क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होते हैं, लेकिन जब क्रिस्टल पर मैकेनिकल प्रेशर लगाया जाता है ना, तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और चार्ज थोड़े से मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और फिर इसी को हम क्या कहते हैं, इसी फील्ड को, इसी इफेक्ट को तो हम क्या कहते हैं, जो अप्लाई किया ना, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है क्रिएट हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, किसकी, डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। कहता ऑन द अदर हैंड इफ वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द क्रिस्टल इट चेंज शेप अ लिटिल, दिस इज कॉल्ड कन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहता दूसरे अगर हाथ पर देखें, दूसरी तरफ देखें, तो जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना क्रिस्टल के ऊपर, तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ठीक है, जब शेप चेंज कर लेता है तो उसे हम कन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर वो बता रहा है कि ये वोल्टेज है, ये मेटल है, फिर उसके अलावा ये आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से आप मैकेनिकल जो है वो क्या करते हैं, मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, तो ये जो है वो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, चार्जेस शो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटीज को। ठीक हो गया, तो ये डायग्राम के अंदर उसने दिस वर्किंग द वर्किंग ऑफ दिस इफेक्ट शोन इन फिगर, फिगर के अंदर वो बता रहा है। आपने नॉर्मली क्या करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीजें थी वो मैंने आपसे बहुत अच्छे डिस्कस किया। उसके अलावा मैंने आपको ये हाईलाइट्स कर दिए ताकि आपको आसानी हो सके, हर चीज आप अच्छे से पढ़ सकें। तो स्टूडेंट आपने ये लॉन्ग में भी याद करना है, और ये दो टाइप्स शॉर्ट में आ सकती हैं, ये डायग्राम आपने बनानी है। उसके अलावा यहाँ पर टाइप्स पूछ सकता है कितनी है, डिस्कवर किसने किया, पीजोइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, उसके बाद ट्रांसड्यूसर क्या है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कैसे है, नॉन इन्वेसिव मेडिकल टेक्निक का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई मसला हुआ तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।